तो कुछ अलग तरीके से आज हम समझते हैं हमारे संगठन के बारे में, हमारा संगठन क्या करता है और हम कैसे काम करते हैं। आज हमारी बात होगी प्लान पे, आज बात नहीं होगी, आज बात होगी प्लानिंग के ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय हो जाए हमारे संगठन का, फिर हम बात करेंगे, फिर अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात है, जो सबसे गजब की बात है इस संगठन के अंदर, कि यहाँ पर हम जो कार्य कर रहे हैं इस संगठन के माध्यम से, लोगों की आंसू पोंछते हुए, लोगों की मदद करते हुए, लोगों के चेहरों पे खुशियां लाते हुए, इस संगठन के माध्यम से हम धन अर्जन कर पा रहे हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, क्योंकि ये बात बहुत मायने रखती है हमारे जीवन के अंदर, कि जो धन आता है वो किस तरीके से हमारे परिवार में आ रहा है। अगर यहां पर दो तरीके होते हैं धन कमाने के, एक तरीका होता है नैतिक तरीका, दूसरा होता है अनैतिक तरीका। अगर नैतिक तरीके से मेरे दोस्त हम धन कमाते हैं, तो वो धन हमारे परिवार के अंदर सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगा। दूसरा, वो धन बरकत का रहेगा। और जब बरकत का धन हमारे परिवार में आता है, तो वो उन्हीं कार्यों में लगता है जहां पर उसे लगना चाहिए। दूसरा तरीका होता है अनैतिक तरीके से धन अर्जन करना। अगर हम अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं मेरे दोस्त, तो कुछ पल के लिए हमें खुशियां जरूर मिल सकती है, लेकिन वो धन सिर्फ हमारे परिवार में दुख, संताप और पीड़ा लेकर आता है। दूसरा, वो धन जैसे आता है वैसे ही जाने के रास्ते भी चुन लेता है। तो बहुत ही खूबसूरत बात यह है, और हमें गर्व है इस बात के ऊपर, कि जिस संगठन के साथ हम काम कर रहे हैं, यहां से हम जो धन अर्जन कर पा रहे हैं, ये धन हम नैतिक तरीके से कमा पा रहे हैं। दूसरी एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आती है मेरे दोस्त, यहां पर किसी का आशीर्वाद हमारे लिए काम नहीं करता, अच्छे से याद रखिएगा। यहां पर आशीर्वाद कतई काम नहीं करता, हमारे कर्म ही आशीर्वाद बनकर लौटते हैं। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, लोगों की मदद कीजिएगा। लोगों के चेहरे पर अगर आपके कार्य करने से खुशियां जाती है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको एक अलग ही आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर एक ऐसे परिवार के अंदर आपका स्वागत है, जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप। हमारा जो जीवन दान ग्रुप है, इनका मदर एनजीओ है यूएमसीए फाउंडेशन, इसका फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिलिक कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। दूसरी एक बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, कि इस संगठन के माध्यम से हम पूरे भारत के अंदर एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं, जिस परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की हमारे परिवार के सदस्य के साथ में कोई परेशानी आती है, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो, ऐसे स्थिति में इस संगठन के सारे लोग मिलकर उनकी हम मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा। मान के चलिए इस परिवार के अंदर हम 1 लाख सदस्य हैं, हालांकि 1 लाख से तो हम ज्यादा ही हैं, लेकिन इन 1 लाख सदस्यों में किसी के जीवन में कोई परेशानी अगर आती है मेरे दोस्त, और हम सारे लोग मिलकर मात्र 10-10 रुपए का भी डोनेशन इकट्ठा करके अपने परिवार के सदस्य की मदद करते हैं, तो बड़ी ही आसानी से उसको, उस परेशानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। आज कुछ अलग तरह की बातें होगी, पीडीएफ से नहीं, वो बातें होगी जो एक्चुअल में संगठन है। दूसरी बात मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, कि आप सोचिएगा, एक 10 रुपए का आपका डोनेशन किसी की जान बचा सकता है। अब यहां पर एक बात और मैं बता दूं, कि इसे ऐसा क्यों बनाया गया। यहां पर डोनेशन का जो पार्ट है, वो हम लोगों के हाथों में है, जो इस परिवार के सदस्य हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कई हमें जानकारी है एनजीओ के बारे में। बहुत सारे एनजीओ चलते हैं जहां पर गवर्नमेंट के माध्यम से उनके पास सीएसआर का फंड आता है ना, गवर्नमेंट के माध्यम से पैसा आता है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, जो सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से जो धन उनके पास आता है एनजीओ के पास, उसके साथ में एक नॉर्म्स भी आता है ना, एक नियमावली आती है।
जिसमें स्पष्ट लिखा होता है कि इस धन को आपको हरित क्रांति के लिए उपयोग करना है। मतलब मतलब ये है कि इस धन का उपयोग आपको सिर्फ पेड़ पौधे लगाने के लिए करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। अब सोचिए, ये धन आया उस एनजीओ के पास। अब आप जिस शहर से हैं, जिस सिटी से हैं, वहां पर जो शासकीय बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाहर हमारे शहर के सारे गणमान्य नागरिक मौजूद है, प्रशासनिक लोग मौजूद है, पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं, मीडिया का पूरा कवरेज मिल रहा है। अब वो लोग बड़ी प्रसन्नता की मुद्रा में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन पीछे हॉस्पिटल के किसी वार्ड के अंदर किसी गरीब की जान जा रही है मेरे दोस्त। उस पैसे का उपयोग वहां नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि उनके हाथ नियमों से बंधे हुए हैं। इसीलिए इस संगठन की जो कार्य प्रणाली है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि यहां पर हमारे परिवार का पैसा है। हम लोग अपना पैसा सारे लोग मिलकर इकट्ठा करते हैं। हम जिसकी चाहे उसकी मदद कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। अब आप समझ गए होंगे कि अगर अदर एनजीओ से इस एनजीओ में क्या अंतर है। अब यहां पर थोड़ा सा हम अबाउट अस के बारे में भी जान ले तो बेहतर होगा। ये जो संगठन है यूएमसी फाउंडेशन, इसकी शुरुआत हुई 2019 में, और इनके जो संस्थापक, उनका नाम मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी है। ये यूपी आगरा से है। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है इसके अलावा, जो 2010 से रन कर रही है, और एक वेल सेटेड व्यक्ति है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त कि यूएमसी फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप से मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी को किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं इस संसार में जिनके मन के भाव होते हैं लोगों की मदद करना, जन कल्याण का कार्य करना। तो एक्चुअल में उसी जन कल्याण के कार्य को मद्देनजर रखते हुए इस संगठन की शुरुआत हुई। जीवनदान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ, जन कल्याण के लिए, लोगों की मदद के लिए। इसका भी अपना एक उद्देश्य था, है ना। इसका भी अपना एक उद्देश्य था, एक मिशन और विजन था। वो ये था कि भारत के हर एक नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। समाज के अंदर लोग सिर्फ हमारे साथ बातों से खड़े हैं मेरे दोस्त। कोई आपके लिए धन लेकर नहीं खड़ा होता। आपका जब गलत समय चलता होता है, जब आप किसी परेशानी में होते हैं, जब आपके बुरे वक्त जब चलता है, उस समय आपका सगा रिश्तेदार भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। ये कड़वा सत्य है। ऐसी स्थिति में ये पहला संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा है। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। अब यहां पर लगभग सारे लीगल डॉक्यूमेंट संस्था के पास अवेलेबल हैं। उसके बाद में आपको हमारे संगठन में एक और बात मिलेगी, जो कि एक और सर्टिफिकेट इन्हें मिला है, जिसका नाम है LEIL। ये सर्टिफिकेट आरबीआई की तरफ से इश्यू होता है उन एनजीओ को जिन्हें 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर हम थोड़ा सा ये भी जान ले कि आपको हमारे संगठन में आने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 1500 का डोनेशन देना होता है। क्यों देना होता है, इसके भी कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत में बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। उन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उन्हें हम पहचानेंगे कैसे? उसके लिए उन्हें यहाँ पर हमारे परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमारी मुख्य धारा से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप डोनेशन देते हो, आप दान देते हो, और कायदे से दिए हुए दान का हिसाब नहीं लिया जाता। आप जैसे ही डोनेशन देते हो, संस्था द्वारा आपको एक रसीद प्राप्त होती है। इस रसीद को अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हो तो 12A80G के तहत आपको 50% टैक्स में छूट मिलती है। स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रही है। अब दूसरा एक और रीजन है, ये जो 1500 का डोनेशन आपने दिया है, इसी डोनेशन में से 1444 रुपए संगठन आज के आज ही हम लोगों के बीच में बांट देती है, जो इस संगठन को आगे लेकर जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या? इससे हमारे समाज के अंदर हमारे जो एसोसिएट्स हैं
उनके अंदर संपन्नता जाएगी। और हमारा ये मानना है मेरे दोस्त कि बगैर धन के आप सोशल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, बगैर धन के आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते। अब इसमें एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए और अगर वो इस संगठन का हिस्सा है और यहाँ पे महीने 2 महीने 3 महीने शिद्दत और ईमानदारी से अगर वो कार्य करेगा, तो मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि यहां से वो बड़ी ही आसानी से 2 से 3 हजार रुपए पर डे की इनकम जनरेट कर सकता है। लाख रुपए महीने होता है मेरे दोस्त, और 1 लाख रुपए महीने की आमदनी किसी भी परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त होती है। संगठन ये चाहता है कि हमारे जो एसोसिएट्स हैं इनके हाथ हमेशा लोगों की मदद के लिए उठे, न इनके हाथ कभी फैले डोनेशन के लिए। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90 दिन के बाद संस्था आपको कुछ सुविधाएं देता है, कुछ फैसिलिटियां देता है। अब इससे पहले हम एक बात और भी कर लें। आज चूंकि जैसा सर का आदेश है कि हम प्लान पे नहीं प्लानिंग पे बात करेंगे, तो ये थोड़ा सा हमने आपको डिफाइन करके बताया, हमारे संगठन के बारे में परिचय दिया। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे अपने लोगों से बात करनी है। जब फोन आता है तो उनसे कैसे डील करना है ताकि वो व्यक्ति आपकी बातें सुनने के लिए राजी हो, बातें सुनने के लिए वो आपको वक्त दे। जर्नली अभी तक जो हुआ है, यहां पर कई नेटवर्किंग सिस्टम से लोग आए हुए हैं, स्वागत है आपका भी इस पैनल के ऊपर। लेकिन ये कुछ डिफरेंट मामला है, ये मामला कुछ अलग है मेरे दोस्त। यहां कुछ अलग तरीके से काम हो रहा है। एक पुट जरूर है नेटवर्किंग का छोटा सा, ताकि हम लोगों तक पैसा पहुंचा दें, लेकिन एक्चुअल उद्देश्य कुछ अलग है। यहां पर धन को प्राथमिकता नहीं दी गई है मेरे दोस्त, यहां पर प्राथमिकता दी गई है मानव को। अब मैं यहां पे एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे ही हम इस संगठन की किसी से जानकारी शेयर करते हैं, स्वाभाविक सी बात है सबसे पहले हम फोन पर बातें करेंगे आपस में। तो फोन पर बातें करने के लिए सबसे पहले तो हमारे माइंड से हमें एक बात निकालनी पड़ेगी कि ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, ये एक एनजीओ है जो जन कल्याण का कार्य करता है। अब छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। आपने अपने मित्र को फोन किया, आपको तो खूब अच्छा लगा है ना, आप हमारी मीटिंग में आए, आपको लगा कि अरे गजब का काम है, जन कल्याण का कार्य करते हुए धन अर्जन का मौका भी मिल रहा है, मतलब सेवा के साथ में मेवा भी मिल रहा है। अब आपने अपने दोस्तों को फोन लगाया साफ सुबह उठ के। अब फोन लगाते से ही आपने उसको बोला, बोले एक प्लान आया है यार। अब देखिए क्या हुआ, गड़बड़ क्या हो गई। आपने जैसे ही बोला उसको कि एक प्लान आया है यार, हो सकता है वो आपके मुंह पे तो न बोले, लेकिन उसके मन में ख्याल आता है कि अरे फिर आ गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि अरे फिर आ गया। अब वो आपकी बात ठीक से नहीं सुनेगा, वो सुनता हुआ आपको समझ में जरूर आएगा, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, वो सिर्फ हाँ हूं कर रहा है बस। क्योंकि सुनने के लिए सच में सुनना पड़ता है। मुझे अच्छे से पता है कि यहां पर जितने भी मेरे परिवार के सदस्य बैठे हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो सुन नहीं रहे होंगे, बस आ गए हैं। तो ये जो बस आने वाला मामला है ना मेरे दोस्त, ये जीवन में सफलता नहीं दिला सकता कभी भी। तो अब यहां पे हमें करना क्या है, जैसे ही आप किसी को कॉल करते हो और वो आपकी बात सुनता है, तो उसे आपको ये बोलना है कि यार मैं एक संगठन से जुड़ा हूं, एक परिवार से जुड़ा हूं, उसका हिस्सा हूं। मालिक न करे अगर भविष्य में मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक हो, वैसी स्थिति में ये पूरा परिवार मेरी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि इस परिवार में कार्य करते हुए, इसके लाभ को बताते हुए मैं यहां से धन अर्जन कर पा रहा हूं।
बस ये लिख लीजिए अपनी नोट और डायरी के अंदर, ये 4-5 शब्द। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्त है कि वो व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि मामला कुछ हटके हुआ है अब। अभी तक प्लान 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 पे चल रहे थे, लेकिन अब अलग बात हो गई है यहाँ। उसको लगता है कि अरे यार ये तो अलग ही मामला है कुछ, फिर पूछेगा कि यार कैसा है ये बताओ मुझे आप। दूसरा, ये जो संगठन है इसकी जानकारी आप कहीं भी सफर में किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि आप जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। जो हमारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर काम कर रही है, वो कहीं भी जाती है, चाहे पार्टी में जाए या कहीं शादी में जाए, तो इनके साथ में जो एक बड़ी भीड़ होती है महिलाओं के, उनके बीच में बातें छेड़ सकती है ये। बच्चियां हैं, कन्यादान योजना के लाभ के लिए उन्हें आप प्रेरित कर सकती है। बच्चे हैं, पाठशाला के लिए आप उन्हें बता सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, दुर्घटना किसके जीवन में नहीं घटती? किसी के भी घट सकती है। और जब दुर्घटना किसी के जीवन में घटती है ना, तो वो उसे तोड़ के रख देती है। यहां पर मुझे दुर्घटना पर एक बड़ी गजब की बात याद आ गई। यहां पर ये जो संगठन है, इस संगठन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप सोचिएगा, अगर इस परिवार में किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना घटी और उस स्थिति में आप सभी लोगों ने मिलकर उसको डोनेशन दिया। जब डोनेशन देना आपने उसको शुरू किया, तो धन ने तो धन का काम किया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक बात दूसरी होती है यहां पर। बात क्या होती है? जब आपने, किसी ने 10 रुपए का दान दिया, किसी ने 20 का दिया, किसी ने 50 का दिया, हजारों लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उस व्यक्ति की मदद की जो वेंटिलेशन पर है। तो धन ने अपना काम किया, वो अलग मैटर है। लेकिन एक मामला और हुआ यहां पर। जब भी आपने डोनेशन डाला ना, आपके मन से ये दुआ निकली कि मालिक करे मेरे परिवार का सदस्य ये जल्दी ठीक हो जाए। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, परमात्मा सिर्फ आपके भाव को समझता है, आपकी भाषा को नहीं समझता। दूसरी एक बात मैं बता दूं, यहां पर हमारे सर का बड़ा गजब का एक कहना है कि जो चीज क्रिएट की जा सकती है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, और जो क्रिएट नहीं की जा सकती है उसका हमें ख्याल रखना है। कैसे? धन अगर किसी भी कारण से आपके जीवन से जा चुका है, दुर्घटनाएं घटती है जीवन में, और कर्म बंध है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी अप डाउन चलती है ना। तो ऐसे ही जीवन भी चलता है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, है ना। तो ये जो आपके जीवन से धन जा चुका है, आप अपने कर्म के बल पर इस धन को पा सकते हैं। लेकिन किसी भी वजह से आपके परिवार का अगर प्रियजन आपके बीच में से चला गया, तो मेरे दोस्त आप चाह कर भी उसे नहीं लौटा सकते। इसलिए हमारे सर का यह कहना है कि जीवन में अगर एक तरफ धन हो और दूसरी तरफ मानव हो, तो मानवता को चुन लेना मेरे दोस्त, वो ज्यादा कीमती है और ज्यादा मूल्यवान है। तो उम्मीद करता हूं लगभग बातें आपको क्लियर हुई होगी। अब हम थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल लेते हैं, फिर हम सीधे चलेंगे हमारे कन्यादान वाले पार्ट पे और फिर पाठशाला पे। तो यहाँ पर जो है, आप हमारे 90 दिन के बाद संस्था को सुविधा देता है। यहाँ पर आपको डोनेशन की रिसिप्ट तो शुरुआत में ही मिल जाती है। जिस दिन आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो, लाइफ टाइम मेंबरशिप, जीवन में एक ही बार आपको डोनेशन देना होता है, 50% इनकम टैक्स में आपको छूट मिल गई। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि 1500 की संस्था आने वाले समय में आपको कूपन भी दे देगी। इन कूपन को आप हमारे कुछ ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर सामान परचेस करके इनको रिडीम करवा पाओगे। इसके बाद आता है जॉब गारंटी कार्ड। तो जॉब गारंटी कार्ड के अंतर्गत ही आता है हमारा पाठशाला प्रोजेक्ट और ऑडिशन प्रोजेक्ट। उसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट हमारे, कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम, टेडीवेयर बनाने का काम। अब इसके बाद में फिर कन्यादान योजना, इसको भी हम आगे समझेंगे स्लाइड के अंदर। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जन कल्याण का कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार की हम सोशल एक्टिविटी अगर करते हैं समाज में, मान लीजिए हम बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं, या फिर गरीबों की मदद कर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल में चले गए कुछ फ्रूट्स बांट दिया, ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगा लिए। लेकिन याद रखिएगा यूएमसी फाउंडेशन के बैनर तले, क्योंकि हमारे सर का यह कहना है कि मोर नाचा किसने देखा। आप जन कल्याण का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन समाज को पता भी तो चलना चाहिए कि कौन कर रहा है।
तभी तो आपके परिवार का विकास होगा। तो ये जब हम कार्य करते हैं तो इससे आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपके चेहरे को एक पहचान मिलती है, समाज आपको जानने लगेगा कि एक नेक दिल इंसान है जो लोगों की मदद का कार्य करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर करुणा का विकास होगा, दया भाव का विकास होगा, लोगों की मदद करने की हमारे अंदर प्रेरणा जगेगी। ये सारी चीजें जुगाने का कारण क्या है? क्योंकि संगठन को ये अच्छे से पता है कि जो उनके एसोसिएट्स थे, जो ईमानदारी और शिद्दत से इस संगठन में कार्य कर रहे हैं, आने वाले कुछ ही समय में इनके हाथों में 10-20 हजार रुपए रोज की आमदनी जाना शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जब धन जाता है, जो करुणा के दया के दल पर जी रहा है, जिसके मन के अंदर कोमलता है, जो किसी का दुख देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथों में धन का होना यानी धन की सदगति होना, वो धन समाज के कल्याण के कार्य में लगेगा, राष्ट्र के कल्याण के कार्य में लगेगा, लोगों की मदद के लिए लगेगा। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूं मेरे दोस्त कि हजारों लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जिनकी तिजोरियों के अंदर करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं, वो किसी काम के नहीं। एक दिन सभी को डिलीट होना है। कोई 65 साल जी लेगा, कोई 70, कोई 80। और कुछ पुराने जो लोग हैं जिन्होंने घी दूध पिया है जानवर भैंसों का, गायों का, वो 100 क्रॉस कर देंगे। बाकी जाना तो है ना, ये तो तय है। वो जो धन उनकी तिजोरी में पड़ा है वो किसी काम का नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरे दोस्त, जो रतन टाटा जैसे होते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद का कार्य किया, जन कल्याण का कार्य किया, तो वो व्यक्ति आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संगठन हमसे सोशल एक्टिविटियां करवाता है ताकि हमारा स्वभाव बदले, हमारा नेचर बदले, हमारा आत्मविकास हो, ताकि हम कुछ बेहतर बन पाए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाए। उसके अलावा जब आप इस वीडियो को अपलोड करोगे तो व्यू और लाइक्स के माध्यम से जो इनकम होगी वो आपको प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद आता है इमरजेंसी डोनेशन, ये हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, चूंकि एक एनजीओ है तो संस्था के पास बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आते हैं। फिर आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com, ये संस्था का एक न्यूज चैनल है जिसका हमार को एक कार्ड बनता है कुछ पद प्राप्त करने के बाद। और ये हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी प्रकार की समाज में कुछ अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। ये एक संगठन है, ये एक एनजीओ है। आप चाहें तो किसी भी गलत काम के खिलाफ कलेक्टर में ज्ञापन भी दे सकते हैं अपने सदस्यों के साथ मिलकर। इमरजेंसी डोनेशन कैसे काम करेगा? 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो संगठन द्वारा आप 25,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब यह होता है कि हार्ट से संबंधित कोई परेशानी, लीवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हेमरेज या मेजर एक्सीडेंट। अब यही राशि आपकी 1 वर्ष पश्चात लाखों रुपए में तब्दील हो जाती है। लेकिन लाखों रुपए मिलते हैं आपके दिए हुए दान के ऊपर, क्योंकि जो दान आप इस संगठन के अंदर देते हैं वो दान हमारे डैशबोर्ड के ऊपर नजर आता है। चाहे 10-10 रुपए करके ही आपने डोनेशन दिया है, लोगों की मदद की है। अगर मान के चलिए 2,000 का दान दिया है पिछले 1 साल में, तो 2,000 गुणित 100 यानी 100 गुना आप यहाँ से डोनेशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। यानी 2 लाख रुपए तक का डोनेशन आप ले सकते हो। वहीं आपने अगर 5,000 रुपए तक डोनेशन दिया है तो 5,000 गुणित 100 यानी 5 लाख रुपए तक का डोनेशन लेने के लिए आप एलिजिबल होते हो। इसी प्रकार आप अपने डोनेशन की राशि लाखों रुपए तक लेके जा सकते हो लोगों की मदद करते हुए। अब यहां पर जो है किसान के साथ, अगर कोई किसान है उसके साथ किसान क्रेडिट कार्ड है और वो बैंक की किस्त नहीं भर पा रहा है, बैंक करप्ट हो गया है, उसके घर पे नीलामी के आदेश आ गए हैं, तो भी संगठन जरूर उस किसान की मदद करेगा। उसके अलावा आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए आपको हमारे देश की किसी संस्था में पढ़ाना है, तो भी संगठन आपकी मदद करता है। चलिए अब हम आते हैं हमारे मुख्य विषय के ऊपर। अभी हमारी एकदम न्यू अपडेशन है ये कन्यादान योजना।
कन्यादान योजना कैसे कार्य करेगी, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कन्यादान राशि मिलेगी 21,000 रुपए। यहां पर ऊपर कुछ बातें लिखी हुई है, उस पर हम थोड़ा सा गौर फरमा लें, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बेटी अपने पिता से पूछती है और उनको कहती है, मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि आपको अच्छे से पता है, जिस बिटिया को हमने नाजों से पाला है, और वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर पे बिटिया का जन्म होता है। अब इसी बिटिया को हम शिक्षा दीक्षा सब देते हैं, लेकिन एक समय के बाद में इसका विवाह कर दिया जाता है। पराया धन होता है, ये घर उसका घर नहीं होता, उसे किसी और के घर जाना होता है। लेकिन अब जरा सोचिए मेरे दोस्त, वो जिनके पल्लू से आपने अपनी बिटिया को बांधा है, मैं मानता हूं आपने खूब परख कर ये रिश्ता जोड़ा है, लेकिन समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही है उनके ऊपर आप जरा गौर कीजिएगा। ये हमें पता नहीं कि वो जो बच्चा है वो हमारी बच्ची को सुख देगा या दुख देगा। हमें ये भी पता नहीं कि उस बच्ची के साथ में भविष्य में क्या दुर्घटनाएं घटने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हमारा संगठन ये चाहता है कि हमारी जितनी भी बच्चियां हैं ये सशक्त बने, ये रोजगार से कनेक्ट हो, और ये अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए तो उसका सामना करने के लिए तैयार खड़ी हो। दूसरी मुझे एक बात ख्याल में आती है कि मैं एक बात मानता हूं, चलिए आपने जहां अपनी बच्ची को भेजा है वो संपन्न परिवार है, वो समझदार बेटा है आपका, है ना, जवाई भी आपका बेटा ही होता है, वो समझदार है। लेकिन एक बात जरा गौर से सुनिएगा और आप खुद महसूस कीजिएगा, अगर आप किसी के सामने बार बार धन के लिए हाथ फैलाते हैं तो आपके मन के अंदर एक आत्मग्लानि होती है। अब ऐसी स्थिति में जब आपकी जो बिटियां हैं वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, उसके पास धन आने के कहीं पर कोई सोर्स नहीं है, अब वो अपनी आवश्यकताओं के लिए जब धन मांगती है, मैं मानता हूं उसका अधिकार है, अपने अधिकार से ही मांगती है। लेकिन कई बार उसके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि काश काश मैं खुद धन अर्जित कर पाती तो आज मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो छोटी सी बात कहीं ना कहीं जो है ना चुभती है अंतर मन के अंदर। इसीलिए हम अपनी बच्चियों को छोटे छोटे हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई का काम सिखाते हैं, सिलाई का काम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं। ये इसीलिए सिखाते हैं कि ताकि वो खुद कुछ न कुछ करे और कुछ धन अर्जन कर पाए। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये जो है कन्यादान योजना की शुरुआत हुई, ताकि हम उस बच्ची को समृद्ध बना सकें, संपन्न बना सकें। अब यहां पर अगली बात और लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है, हम सबकी है यह जिम्मेदारी, भारत की हर बेटी हो सशक्त नारी। देखिए, दो शब्द आ रहे हैं यहां पर, बेटी और सशक्त नारी, अंतर है। बेटी कब तक है? जब तक वो हमारे परिवार में है, जब तक हमने उसका विवाह नहीं कर दिया, वो हमारी लाडली है ना। लेकिन जब वो पराये घर गई तो वहां पर जाकर वो नारी बन गई। लेकिन क्या वो नारी अबला है या सबला है, ये सोचने वाला विषय है। तो यहां पर अगर वो अपने पैरों पर खड़ी है और अगर वो किसी भी सिस्टम के माध्यम से धन अर्जन कर पा रही है तो वो कैपेबल है, उसका मान सम्मान है। दूसरी एक बात और बता दूं कि अगर बच्चियां यहां से धन अर्जित करती है तो ये जो एक कुरीति है ना हमारे समाज के अंदर, दहेज प्रथा, इस पर भी अंकुश लगता है। कैसे? स्वाभाविक सी बात है, इस संगठन के माध्यम से अगर बच्चियां काम शुरू करती है और आने वाले समय में उनके विवाह तक अगर वो यहां से 10, 20, 30 हजार रुपए महीने के कमाना शुरू कर देती है, तो जो भी बच्चा आपके घर में विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा मेरे दोस्त,
वो इतना मूर्ख नहीं है कि वो आपसे दहेज की बात करेगा, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी उसके घर में जा रही है। तो हमारा यही उद्देश्य है इस कन्यादान योजना के तहत, कि हमारी हर बच्ची रोजगार उन्मुख हो, खुद के पैरों पर आने वाले समय में खड़ी हो, तथा वो सशक्त बने। अब हम बात करेंगे ये योजना कैसे कार्य करेगी। तो यहां पर लिखा हुआ है, कन्यादान योजना जो है हमारी, 1 वर्ष से ऊपर की जो भी बच्चियां हैं वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। बड़ी खूबसूरत बात है, यहां पर उम्र की सीमा कम कर दी गई है। 1 वर्ष से ऊपर की जो भी बालिकाएं हैं उन्हें आप कन्यादान योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर जब भी इन बच्चियों का रजिस्ट्रेशन होगा, इनके जो अभिभावक हैं, माता पिता में से कोई एक नॉमिनी के अंदर उनको आपको नाम उसमें डालना है। साथ ही साथ इस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल मार्कशीट हो तो वो, या आधार कार्ड हो तो वो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहां पर जो है इनकी प्रोफाइल में अपडेट करना है, या केवाईसी की जगह आपको अपडेट करना है। अब यहां पर कन्यादान योजना में 21,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं बच्चियों को। किस प्रकार से? जैसे ही बच्चियों की आईडी एक्टिव होगी, 30 दिन में, अगले 30 दिन बाद यहां पर संस्था द्वारा एक कन्यादान का वॉलेट बनाया जाता है उस आईडी के ऊपर, और उस कन्यादान वॉलेट के अंदर 2100 रुपये 10 टाइम ट्रांसफर किए जाएंगे। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं कि जैसे ही आईडी एक्टिवेशन होगी, उसके 30 दिन के बाद बच्ची का एक वॉलेट रहेगा जिसका नाम रहेगा कन्यादान वॉलेट। इस वॉलेट के अंदर 10 बार 10 टाइम 21,000 ट्रांसफर होंगे संस्था के माध्यम से। हमारा जो उद्देश्य है वो नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना है। अब ये जो पैसा आपके वॉलेट में आएगा, इसका आप किस प्रकार से उपयोग करोगे उसके ऊपर भी हम समझ लेते हैं। नियम और शर्तें ये है कि ये जो पैसा आया है कन्यादान वॉलेट के अंदर, इस वॉलेट से सिर्फ और सिर्फ आप जो है बच्ची के डायरेक्ट जितने भी रजिस्ट्रेशन है उनको एक्टिव कर सकते हैं। यहां पर दिए गए दान से कन्यादान आईडी एक्टिव नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। और एक बात और ख्याल रखिएगा कि यहां पर कन्यादान की आईडी एक्टिव नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि सिर्फ मेंबर्स की आईडी ही एक्टिव होगी, और वो जो मेंबर की आईडी है वो बच्ची के रेफरल से डायरेक्ट लगनी चाहिए। तीसरी बात यहां पर यह है कि अदर स्पॉन्सर आईडी से आईडी एक्टिव होने पर एक्टिव आईडी और स्पॉन्सर आईडी, ये दोनों आईडी ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसा मैंने बताया आप, कि यहां पर अगर बच्ची के सीनियर भी रहेंगे, बच्ची के जूनियर भी रहेंगे, बच्ची के नीचे टीम भी काम करेगी, बच्चे के सीनियर भी काम करेंगे, उनके माध्यम से किसी भी प्रकार की किसी की आईडी एक्टिव करने का प्रयास किया जाता है, तो वैसी स्थिति में जिस आईडी से वो आईडी लगी हुई है, वो आईडी, स्पॉन्सर आईडी प्लस जो आईडी एक्टिव हुई है, ये दोनों आईडी ब्लॉक हो जाएगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्ची को आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए बच्ची ने अपने जितने भी डायरेक्ट मेंबर को कनेक्ट किया है, उन्हीं मेंबर की आईडी आपको इस वॉलेट से एक्टिव करना है। ये जो 2100 रुपये एक्टिव वॉलेट में जब खत्म होंगे, इनके खत्म होने के अगले माह में, यानी 30 दिन बाद, 2100 रुपये वॉलेट के अंदर अपडेट कर दिए जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ही बात का ख्याल रखिएगा। पहली बात कि जो भी वॉलेट के अंदर पैसा आता है कन्यादान वॉलेट में, उस वॉलेट से बच्ची से जो डायरेक्ट रेफरल से आइडिया लगेगी मेंबर की, उन्हीं को आपको एक्टिव करना है, बाकी ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
बाकी और कुछ नियम और शर्तें हैं जिन पे हम बात कर लेते हैं। 18 अप्रैल 2025 से पहले जिन भी बेटियों की शादियां हो चुकी है, उन्हें नई कन्यादान योजना का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो भी मार्च की शादियों की रिक्वेस्ट पैनल पर लगी हुई है, उन्हें सुविधा रहेगी कि वह 11,000 से अपनी रिक्वेस्ट को 21,000 में तब्दील कर सकते हैं। तीसरी बात, जिन भी बेटियों का कन्यादान में रजिस्ट्रेशन हुआ है, 16 मार्च से हमारा ये पैनल के ऊपर दो पार्ट आए थे। एक कन्यादान एक्टिवेशन में आपको लिखा हुआ आता है, दूसरा आता है मेंबर का। तो यहाँ पर जिन्होंने भी कन्यादान चुना है, रजिस्ट्रेशन जिनका भी हुआ है कन्यादान में, सिर्फ उन्हें ही कन्यादान का लाभ प्राप्त होगा। अगर गलती से कोई आईडी आपने मेंबरशिप में लगाई है बच्ची की, तो उसे कन्यादान का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमारी भावनाओं को नहीं समझता, वो सिर्फ कमांड से चलता है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आपको कोई असुविधा न हो, लेकिन सिस्टम है, हमें सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगला मैं आपको बता दूं यहां पर एक बात, अप्रैल माह में जितनी भी शादियों की रिक्वेस्ट लगेगी, उन्हें 2100 की रिक्वेस्ट लगाना होगी, तथा 2100 उनके बैंक खाते में जाएंगे, और 2100 की 9 इंस्टॉलमेंट उन बच्चियों के कन्यादान वॉलेट के अंदर आएगी। यानी जब रिक्वेस्ट लगेगी उसके 30 दिन के बाद कन्यादान वॉलेट में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। और अप्रैल से लेके 18 मई तक जितनी भी रिक्वेस्ट यहां पर शादियों की लगेगी बच्चियों की, उन रिक्वेस्ट के अंदर 2100 रुपए संस्था द्वारा बैंक अकाउंट में जाएंगे, और 2100 रुपए इन बच्चियों के अगले 30 दिन के बाद कन्यादान वॉलेट में आने शुरू हो जाएंगे। और 18 मई के बाद हम टोटल ही कन्यादान योजना जो हमारी नई है, इस हाँ पे बोलो। कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर संस्था द्वारा उपहार भी दिए जाते हैं बच्चियों को। 18 वर्ष के होते ही बच्ची का सच्चे रिश्ते प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में जिन भी बच्चियों ने अपने 10 यानी 2100 रुपए के इंस्टॉलमेंट का समय पर उपयोग कर लिया है, उन्हें सच्चे रिश्ते प्लेटफॉर्म की तरफ से एक इनविटेशन दिया जाएगा तथा लकी ड्रा का कूपन दिया जाएगा। अब जब भी हमारा एनुअल फंक्शन होगा संस्था का, उस एनुअल फंक्शन के अंदर ये लकी ड्रा निकाला जाएगा तथा उन बच्चियों का सम्मान भी होगा। यहां पर पहले जो रिवार्ड है, वो ई स्कूटी मिलेगी एक बच्ची को, लैपटॉप मिलेंगे 3 बच्ची को, मोबाइल मिलेंगे 11 बच्चियों को, और प्रेस मिलेगी यहां पर 35 बच्चियों को। ये वाले सारे उपहार हैं जो आप देख पा रहे होंगे।